अशोक महान, एक क्रूर सम्राट से दया के प्रतीक तक की अद्भुत यात्रा। भूमिका। जब एक क्रूर राजा ने युद्ध में जीतने के बाद सब कुछ खो दिया, कल्पना कीजिए एक ऐसा सम्राट जिसने बचपन में हिंसा देखी, सत्ता पाने के लिए अपनों से लड़ा, फिर एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें वह जीत तो गया, लेकिन उस जीत ने उसे रातों की नींद छीन ली। वह सम्राट कोई और नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित सम्राटों में से एक अशोक महान था। लेकिन वह महान क्यों कहलाया गया? क्या उसकी महानता उसकी सेना की ताकत थी या फिर कुछ और? आज हम जानेंगे अशोक की उस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा के बारे में, जिसमें एक छंड अशोक कैसे धम्म अशोक बना। 1. अशोक का बचपन और सत्ता की प्यास। मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्रों में अशोक को बचपन से ही बुद्धि और युद्ध कौशल में निपुण माना गया। दिलचस्प तथ्य, अशोक की मां सुभद्रांगी या धर्मा एक ब्राह्मण परिवार से थीं और बिंदुसार की मुख्य रानी नहीं थीं, इसलिए दरबार में अशोक को तिरस्कृत किया जाता था। इस अपमान ने अशोक के भीतर सत्ता और पहचान की भूख को जन्म दिया। वह बचपन से ही कठोर, आत्मकेंद्रित और अपने लक्ष्य के प्रति बेहद सख्त था। कहा जाता है कि उसे अपनी क्रूरता के लिए चंड अशोक कहा जाने लगा। 2. सत्ता की ओर पहला कदम। तक्षशिला की क्रांति का दमन। युवावस्था में ही अशोक को तक्षशिला में विद्रोह शांत करने भेजा गया। दिलचस्प तथ्य, विद्रोहियों ने युद्ध किए बिना ही अशोक का स्वागत किया। उनका मानना था कि अशोक न्यायप्रिय और मजबूत नेता हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के खेल में यह विनम्रता कब तक टिकती? अशोक ने जल्दी ही बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए अपने भाइयों से संघर्ष किया। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सिर्फ एक भाई तिष्य को जीवित छोड़ा और वह भी उसके धर्म कार्य में सहभागी बन गया। 3. अशोक की सबसे बड़ी परीक्षा। कलिंग युद्ध काल। 261 ईसा पूर्व स्थान। कलिंग वर्तमान ओडिशा। कलिंग वह राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अशोक के लिए यह अपमान का विषय था। युद्ध हुआ और मौर्य विजयी हुए, लेकिन कीमत क्या थी? 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, हजारों घायल और अनाथ। यह युद्ध अशोक की आत्मा को हिला देने वाला साबित हुआ। जब मैंने रक्त से लथपथ नदी और माताओं की चीखें सुनी, मैंने अपना आपा खो दिया। अशोक 4. अशोक का परिवर्तन। युद्ध से शांति की ओर अशोक ने निर्णय लिया कि अब वह तीर कमान नहीं बल्कि धम्म का प्रचार करेगा। वह क्षण जब अशोक चंड अशोक से बन गया। धम्म अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया, विशेष रूप से उपगुप्त नामक भिक्षु से, और फिर गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाया। 5वां धम्म, अशोक का नैतिक राजतंत्र। धम्म का मतलब था करुणा, सत्य, अहिंसा, नैतिकता और सहिष्णुता। अशोक के धम्म की विशेषताएं: हर जाति और धर्म का सम्मान, पशुओं की बलि पर रोक, अस्पतालों का निर्माण, न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी, न्यायप्रिय शासन, दया और सेवा को सर्वोपरि स्थान। दिलचस्प तथ्य, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और वह पहला सम्राट था जिसने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक। 6. अशोक के शिलालेख। जब पत्थर बोलने लगे, अशोक ने अपने विचार और आदेश शिलालेखों पर खुदवाए। यह इतिहास के पहले सोशल मीडिया की तरह था। 33 प्रमुख शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इनका उद्देश्य था लोगों को नैतिक जीवन के लिए प्रेरित करना। दिलचस्प तथ्य, अशोक के इन अभिलेखों की वजह से ही बाद में भारत का इतिहास समझने में मदद मिली। यह इतिहास की एक लिविंग डॉक्यूमेंटेशन थी। 7. अशोक का परिवार और निजी जीवन। अशोक की प्रमुख रानियां थीं देवी, जो बौद्ध थीं, करुआकी और तिष्य रक्षिता। उनकी संतानें: महेंद्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका पहुंचाया, संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनकर विदेशी भूमि में धम्म फैलाया। दिलचस्प तथ्य, देवी और अशोक की प्रेम कहानी भी इतिहास की एक अनकही लेकिन प्यारी धारा है। देवी ने अशोक को धर्म की राह दिखाई। 8. अशोक की मृत्यु और उसकी विरासत काल। 232 ईसा पूर्व स्थान।
पाटलिपुत्र अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन उसकी धम्म नीति और बौद्ध धर्म विश्व भर में फैल गया। विरासत: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, तिरंगे का चक्र अशोक चक्र, बौद्ध धर्म आज भी विश्व में शांति और करुणा का प्रतीक। 9 अनसुने तथ्य जो आपको चौंका देंगे। 1 अशोक ने अपने शासन के दौरान करीब 10,000 अधिकारियों को धम्म कार्यों के लिए नियुक्त किया। 2 उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा दिया। वह पहले शासक थे जिन्होंने जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए। 3 उनकी रानी करुवाकी के नाम पर आज भी ओडिशा में एक गांव है। 4 अशोक ने आम लोगों से संवाद करने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिलालेख बनवाए। यह समावेशिता का अद्भुत उदाहरण है। 5 मौर्य प्रशासन के तहत अशोक के काल में पहली बार महिलाओं को आधिकारिक रूप से बौद्ध भिक्षुणी बनने का अधिकार मिला। निष्कर्ष: अशोक से क्या सीख सकते हैं हम? अशोक की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। सत्ता में रहकर भी परिवर्तन संभव है। करुणा क्रूरता पर भारी होती है। एक व्यक्ति की सोच से पूरी दुनिया बदल सकती है। वह क्रूरता से उठा, आत्मज्ञान में डूबा और फिर करुणा में खो गया। यही था अशोक द ग्रेट।